रोज़ाना अफ्तारी के वक्त 1 मिलियन आदमी की मग़फ़िरत होती है, 10 लाख आदमी, ये अफ्तारी के वक्त। क्यों? अल्लाह ताला फरिश्तों को कहते हैं कि देखो मेरी वजह से पूरा दिन इन्होंने पानी भी छोड़ा हालांकि हलाल है, खाना भी छोड़ा हालांकि हलाल है, सिर्फ हराम नहीं छोड़ा, हलाल चीज़ों से रुके हुए हैं, और देखो अब भी मुझसे दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हमारा ये रोज़ा कबूल फरमा ले। तो फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैं 10 लाख बंदे की बख्शिश कर रहा हूँ। 10 लाख रोज़ाना है, आप 30 दिन का हिसाब कर लें कितना बनता है, 30 मिलियन आदमी बनता है। 1 मिलियन रोज़ाना हो कितना, 3 करोड़ आदमी बनता है पूरे महीने में। अच्छा, हदीस पाक में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर कायनात रहमत दो आलम ताजदार मदीना फरमाते हैं कि लोगों, जब चांद रात होती है, जिसे कहते हैं लैलतुल जायज़ा, गिफ्ट नाइट, इसका नाम है गिफ्ट नाइट, तोहफे की रात। फरमाया जब ये चांद रात होती है, इस रात अल्लाह ताला मजदूर को मजदूरी देते हैं, और जितनी बख्शिश पूरे महीने में हुई ना, इस एक रात में उतनी इकट्ठी हो जाती है। यानी 3 करोड़ बंदा सिर्फ इस एक रात में बख्शा जाता है। और हमारे यहाँ क्या तरतीब है, अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए, ये रातें हमारी बाज़ारों में गुजरती हैं, नाई की दुकानों पे गुजरती हैं, जूतियों वालों की दुकानों पे गुजरती हैं, कपड़े वालों के यहाँ गर्क करने के लिए अपनी नेकियों में गुजर रही होती है। और बाज़ार का रश देखें उस रात, यकीन माने मुझे एक दफ़ा रोयत हिलाल के इजलास में वहाँ से निकल के आना पड़ा जब हमने ईद का ऐलान किया। तो वल्लाह कहता हूँ, मैं आपको बताऊँ, आप हैरान हो जाओ, उस बाज़ार से निकल के घर और अपनी मस्जिद तक आना मेरे लिए मुश्किल हो गया। गाड़ी तो छोड़े, मैं बाइक पर भी सफ़र नहीं कर सकता था। मैं नीचे उतरा, मैंने कहा मैं गली से पैदल जाऊँगा। ये आलम हो जाते हैं हमारे बाज़ारों का। ये हमारा छोटा शहर है, दुनिया में कितने बड़े शहर हैं। आप बताएं, इस रात में तो गिफ्ट नाइट है, ये रात हमें अल्लाह की तरफ से तोहफा मिलने की रात है, और हम इसको बाज़ार में गर्क कर रहे होते। तो क्या कीमती बना हमारा रमज़ान। मेरे एक दोस्त हैं, वो हेयर ड्रेसर हैं, जुल्फ़ तराश, बालों को काटते हैं। मुझे कहने लगे मुफ्ती साहब एक बात कर रहा हूँ खुली खुली, ये रात तो मेरा सीज़न है, लेकिन आपने इतनी बड़ी हदीस सुना दी और इतनी बड़ी फजीलत बता दी, अब मैं तो अंदर से अपने आप को खाए जा रहा हूँ कि मुझे आज रात की मजदूरी कैसे मिलेगी। मैंने कहा भाई आपका कारोबार है, तो मैं आपको एक बात कहता हूँ, आप इस रात में कोई वाशरूम वगैरह के लिए कोई वक्फ़ा तो करते होंगे, कोई चाय वाय के लिए, कहते हैं हाँ करते हैं। मैंने कहा एक वक्फ़ा 2, 4, 5, 10 नफल पढ़ने के लिए भी कर लें, वज़ू करें और मस्जिद आ जाएं, 2 नफल पढ़ सकें, 4 पढ़ सकें, 6 2 करके पढ़ें, अल्लाह से मांगे या अल्लाह बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाना भी तो आप ही का हुक्म है, मैं इसीलिए वहाँ ठहरा हूँ, मौला मैं अपनी मजदूरी लेने के लिए वक़्त निकाल के आया हूँ, मुझे दे दे। मैंने कहा ये भी मांग लो, रब की रहमत तुम्हें मायूस नहीं करेगी। अल्लाह का वो दर है जिस दर पे आया हुआ कोई बंदा मायूस नहीं जाता। मैं यूरोप गया, तुर्की, इस्तांबुल, वहीं से हमने सफ़र किया। एशियन साइड में कौनिया एक इलाका है, वहाँ हज़रत इमाम रोम रहमतुल्लाह अलैह की कब्र है। कौनिया ये तुर्की का दारुल खिलाफा नहीं है, तुर्की के दारुल खिलाफा अनकरा है, लेकिन इसको कहते हैं रूहानी दारुल खिलाफा, उसे नेशनल दारुल खिलाफा कहते हैं, कौमी रूहानी दारुल खिलाफा। इमाम रोम बहुत बड़े आदमी हैं, 15 अंबिया की कब्र है वहाँ पर कौनिया में। वहाँ मैं गया तो हज़रत इमाम रोम रहमतुल्लाह अलैह का एक जुमला आपको सुनाता हूँ। हज़रत इमाम रोमी मसनवी में लिखते हैं कि जो शख्स अल्लाह से माफ़ी मांगता है और जो गुनाह करता है और फिर माफ़ी मांगता है, इनकी माफ़ी की तरतीबें क्या है। वो फरमाते बाज आ हर आँच हस्ती बाज आ, अल्लाह की तरफ पलट आओ, वापस आ जाओ, तुम जो भी हो, जिस कौम, जिस कबीले, जिस ख़ानदान से हो, अल्लाह की तरफ आ जाओ। और फिर फरमाते हैं जब यहाँ आ जाओगे, बाज आ हर आँचे हस्ती बाज, गर काफिर गबर बुत परस्ती बाज आ, तू काफिर क्यों ना है, तू बुत परस्त क्यों ना है, मजूसी क्यों नहीं है, बहुत बड़ा रब का दुश्मन क्यों नहीं है, तू भी माफ़ी मांगने के लिए आ जा तो तुझे भी माफ़ी मिलेगी। क्यों? ई दरगहे माँ दरगहे ना उम्मीदी नेस्त, ये वो दरबार है जहाँ पर मायूसी और ना उम्मीदी नहीं है। गर सदबार तौबा शिकस्ती बाजा, ओए 100 दफ़ा तौबा टूटी ना, अब भी अगर सच्चे दिल से माफ़ी मांगेगा तो रब की रहमत तुझे माफ़ कर देगी। मेरे दोस्तों, ये है हमें अपने वक़्त कीमती बनाने की तरतीब। हदीस कुदसी में अल्लाह जल्ल शानू डायरेक्ट बात करते हैं अपने बंदे से, यब्न आदम, सन ऑफ आदम, ए आदम अलैहिस्सलाम के बेटे, तूने क्या सोच लिया कि तूने बड़े गुनाह कर लिए हैं, तेरी गुनाह मेरी रहमत से ज़्यादा है। लो बलगत जुनूबु का इनान समा, अगर तेरे गुनाह इतने बढ़ जाएं कि दुनिया भर जाए, समंदर भर जाए, ज़मीनें भर जाएं,
और वो बुलंदियों को छूते हुए बादलों को क्रॉस करके आसमानों तक पहुंचे। सुम्मा अस्तगफरतनी, फिर तेरे दिल में एक दफ़ा ये बात आए कि अल्लाह गलती की है, गुनाह करके, नाफरमानी करके गलती की है और तुम माफ़ी के लिए मेरे तरफ मुतवज्जे हो। गफ़रतु लक वला उबाली, मैं एक जुम्बश कलम में तुम्हें माफ़ करूँगा, मुझे कोई परवाह नहीं होगी। इस पे हमें वक़्त कीमती बनाना चाहिए। तो मैंने उस हेयर ड्रेसर भाई से कहा, मैंने कहा यार 2-4 नफल का भी वक़्त नहीं मिलता, 2 नफल भी तो आप पढ़ लेना इस रात। तो मेरे भाइयों, हम औकात को कीमती बनाएं। लैलतुल जायज़ा आने वाली है, इस रात में तय करें कि हम जो है ना अल्लाह के दरबार में यहाँ बैठेंगे। घर में चलो, घर में मुसल्ला बिछा के बैठ जाओ, अल्लाह की रहमत तो हर जगह मुतवज्जे। और इसके साथ एक बात मज़ीद करता हूँ, ये जो लैलतुल कद्र आ रही है, हो सकता है आम बंदे को लैलतुल कद्र का सवाब न मिले, लेकिन जो बंदे एतिकाफ बैठते हैं मस्जिद में, इनके लिए लैलतुल कद्र परफेक्ट मिल चुकी होती है। चाहे इनको दिखे या न दिखे, महसूस हो या ना हो, इनकी फीलिंग्स में हो या ना हो, क्यों? ये तो बैठे इसके लिए हैं। और हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने हदीस पाक की खिदमत की पूरी ज़िंदगी और फिर दुआ की, अल्लाह अगर मैंने तेरे नबी की बातों की खिदमत की और तुझे कबूल है तो अल्लाह मुझे नबी के कदमों में कब्र अता फरमा। मैंने कई मरतबा हज़रत शेख ज़करिया की कब्र पे हाज़िरी दी कर फातिहा पढ़ी है। अल्लाह ताला आप सबको मदीना तैयबा ले जाए, अल्लाह आपकी बरकत से हमें भी ले जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन मुबारक है ना, जिस तरफ हुजूर के पाँव मुबारक है, आप वहाँ से निकलें, सामने गेट नंबर 38 है, उसको क्रॉस करें, जन्नतुल बकी है। हज़रत इमाम मालिक की कब्र, इमाम नाफे की कब्र, अहले बैत और सहाबा की कबूर के कदमों में हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया की कब्र आज भी मौजूद है। ये मैं उस शख्स की बात कर रहा हूँ। वो फरमाने लगे कि जो लैलतुल कद्र है, हमारे यहाँ एक बात है मशहूर और एक बात लोगों को पता नहीं है कि जो बात लोगों को पता है वो ये है कि ताक रात में लैलतुल कद्र मिलती है, लेकिन जो लोगों को नहीं पता तो उन्हें ये नहीं पता कि ताक का मतलब क्या है। वो समझते इवेंट और आर्ट, वो इवन आर्ट वाला है, जुफ्त और ताक वाला ताक है। वो कहते नहीं, ये शरीयत के मामलात है। अगर महीना 30 दिन का है फिर तो ताक है 21 की रात, 23 की रात, 25 की रात, 27 की रात, 29 की रात। लेकिन अगर महीना 29 का है फिर उलमाए कराम की राय है कि फिर ताक का आदत तब्दील हो जाता है। फिर 20 की आखिरी रात, फिर 22 की रात, फिर 24 की रात, फिर 26 की रात, फिर 28 की रात, जुफ्त जिसे हम कहते हैं, का ये ताक बन जाएंगी। अब सवाल उठता है कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि महीना 29 का या 30 का है। मैं कुछ दिनों पहले वो टीवी इंटरव्यू दे रहा था कराची में, तो मुझसे एंकर ने पूछा कि मुफ्ती साहब क्या मतलब, हमें तो अभी तक नहीं पता कि हमें क्या आप लोगों को भी नहीं पता कि चांद 29 का या 30 का है, गवाहियाँ आएंगे तो उस रात पता चलेगा। यह आपने क्या कह दिया, तो हम किस रात इबादत करें? मैंने कहा आप समझे नहीं हैं, ये इशारा है लोगों, आखिरी अशरे की हर रात इबादत करो। नहीं पता 29 है, नहीं पता 30 है, 10 रातें जाग के गुजार देना कौन सी बड़ी बात है यार। अच्छा पता है इस रात में लैलतुल कद्र का सवाब कितना है? कुरान कहता है लैला जो है खैरुम मिन अल्फ शहर, लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फ शहर। 1000 महीने इबादत करो उससे ज़्यादा बेहतर है एक रात की इबादत लैलतुल कद्र में कर लो, एक रात। अच्छा मैं एक बात करता हूँ, 1000 महीना, एक महीने में 30 दिन है, 1000 महीना कितने साल बनते हैं? 84 साल। 84 साल आप इसको मल्टीप्लाई कर लें आराम के साथ, तो 84 साल की इबादत का सवाब है एक रात में। उस सहाफ़ी ने मुझसे एक सवाल किया कि एक रात में 84 साल कैसे बन जाते? तो मैंने उसे एक मिसाल दी। मैंने कहा किसी ज़माने में मैं इस हदीस की एक जगह तशरीह कर रहा था, तो हमारे सामने वाले जो दोस्त थे ना, उसके हाथ में उस ज़माने में अगर आपको याद हो नोकिया 1101 मोबाइल था, या इस तरह हमारा 3310 था, उसमें एक स्नेक गेम होती थी, सांप वाली। उस सांप को हम खेलते थे तो यूँ बड़ा बड़ा होता इतना बड़ा सांप हो जाता था और बस आपस में टकराए नहीं, ये वो होता था। अब तवज्जो रखना, मैं कुछ समझाने लगा। एक शख्स हमारा वही दोस्त वही सांप की गेम खेल रहा था। मैंने उसे कहा जब सांप डसता है उस चीज़ को तो कितना तुझे पॉइंट मिलता है? कहते एक का एक। मैंने कहा यहाँ कोई बोनस पॉइंट भी मिलता है? कहते जी हाँ, एक बड़ी सी चीज़ आ जाती है, उसको कुछ सेकंड के अंदर फ़ौरन रिस्पांस देना होता है, उसको हम अटैक करें तो हमें 20-25 नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं। मैंने कहा ये बोनस जो मिल जाता है क्यों? कहते हैं ये खुसूसी चीज़ है। मैंने कहा लैलतुल कद्र की इबादत भी हमारे लिए बोनस का सवाब है। तो उसे बहुत अच्छी तरह समझ आया कि यार आप कहना क्या चाहते हैं। तो हमें इस रात में भी इबादत करनी चाहिए, अपने वक़्त को कीमती बनाना चाहिए। एक रात में 1000 महीने की इबादत का सवाब मिल जाए,
अच्छा मेरे दोस्तों, मैं रमज़ान के हवाले से एक जुमला और कहता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला पहले अशरे में रहमत बरसाते हैं, दूसरे अशरे में मगफिरत देते हैं, तीसरे अशरे में जहन्नम के रजिस्टर से नाम लिखे हुए को डिलीट फरमा देते हैं। क्या हम अल्लाह ताला से नहीं मांग सकते? क्या हमारे लिए अल्लाह ताला से मांगने का वक्त ही नहीं है? याद रखें, अगर सुबह हमारी नींद में चली गई, ज़ोहर हमारी कारोबार में, असर ज़ोहर गई, मगरिब हमारी अफ्तारी में गई, इफ्तारी के बाद सुस्ती चढ़ गई, ना हमने इशा पढ़ी, ना हमने तरावियाँ पढ़ी, मुझे बताएं फिर क्या बचा? क्या हमने इबादत की? ये तो बदकिस्मती की बात है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़ रहे थे, पहला कदम मुबारक मिंबर पर रखा, जिब्राइल अमीन फरिश्ता आसमान से आया, कहा या रसूल अल्लाह, रब्बे करीम ने एक दुआ की बात फरमाई है, हमने वो दुआ आपके सामने पेश करनी है। जिब्राइल बताओ मेरे अल्लाह ने क्या दुआ फरमाई? कहा मेरे अल्लाह ने आपके लिए जुमला फरमाया, रागिमान फुरजुल, वो शख्स बर्बाद हो जाए जिसने माँ बाप को पाया पर उनकी खिदमत करके बख्शिश न पा सका। हुजूर ने फरमाया आमीन। कहा या रसूलल्लाह एक दुआ और भी है। कहा जी वो क्या? कब बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसने रमज़ान मुबारक का महीना पाया और अपने अल्लाह को राज़ी न कर सका। हुजूर ने फरमाया आमीन। फरमाया बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके सामने नबी का जिक्र और वो दुरूद न पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया आमीन। मुझे बताएं, अब इसमें रमज़ान मुबारक की बात भी आ गई, तो क्या बचा उस शख्स के लिए जो रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने को पाकर भी अल्लाह को राज़ी न कर सके? दुआ फरमाए अल्लाह ताला हमें इतना बदनसीब न बनाए। मेरे साथियों, अब आइए ज़रा कुरान पाक की अज़मत पे, जो आपने ख़त्म तरावी यहाँ मुकम्मल किया है। सबसे पहले तो इन लोगों को मुबारकबाद जिसने पढ़ा है और जिसने पढ़वाया और जिनने सुना है। वो कान भी मुबारक है जिनने कुरान सुना है, वो ज़बानें भी मुबारक है जिनने कुरान पढ़ा है, और वो आंखें भी मुबारक है जिनने कुरान करीम की तिलावत की है। मेरे साथियों, मैं एक जुमला समझाता हूँ, सुनो। ये जो कुरान करीम है, ये जो अल्लाह का कलाम है ना, कुरान पाक, ये वो कलाम है जो अल्लाह ताला ने हमारे नबी पाक के सीने पे उतारा है। अब तवज्जो रखना, मैं एक जुमला समझाता हूँ। इस कुरान पर हमें पहुंचाने में हमारी नबी की जवानी लगी है। जवानी क्या मतलब? ये कुरान आपने आयत सुनी हुई है ना कि लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लराइतहु खाशियम मुतसद्दिया, पहाड़ पे उतरता तो पहाड़ क्या हो जाता? रेजा रेजा हो जाता। हम सब ने आयत सुनी है। तो जब पहाड़ पे कुरान आए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, तो ये पहाड़ पे तो नहीं आया। कुरान कहाँ आया है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर। तो जब नबी पाक के दिल मुबारक पे कुरान आया, क्या दिल में इतनी ताकतें आ गई जो पहाड़ों में नहीं है? मैंने कहा जी हाँ, मेरे नबी के सीने में रब ने वो पावर रखी है जो दुनिया के पहाड़ों में नहीं है। अच्छा, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने कुरान तो अपने सीने में उठाया, लेकिन उम्मत को जाते हुए एक शिकवा यूँ किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अबा बकर, अबू बकर मेरी एक बात मेरी उम्मत के लोगों तक बता दो। शय्यबतनी हूद व अख़वातिहा, सूरत हूद और इस जैसे कुरान की सूरतें उतरी हैं जिसमें क़यामत और आखरत का जिक्र है। इस कुरान के नुज़ूल ने तुम्हारे नबी की जवानी को बुढ़ापे में बदल दिया। ये मेरे नबी का फरमान, जवानी को बुढ़ापे में बदला, यानी नबी पाक ने इतनी कुर्बानी पेश फरमाई। मुझे बताएं, आज हम नबी का कलमा पढ़ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानते हैं, अल्लाह हमें क़यामत में हुज़ूर पाक की सिफारिश अता फरमाए। लेकिन एक सवाल है, जब नबी ने इतनी कुर्बानी दी है, हम इस कुरान पर क्या कुर्बानी लगा रहे हैं? हम इस कुरान करीम पर अपने आप को क्या पेश कर रहे हैं? आज मैं एक जुमला कहता हूं, हमारी औलादें तो स्कूल के लिए बनी है, कॉलेज के लिए बनी है, इंस्टीट्यूट के लिए बनी है, यूनिवर्सिटीज लेवल के लिए बनी है, फिर उसकी तालीम के बाद जॉब्स के लिए बनी है, जस्ट फॉर बिजनेस के लिए बनी है। हमने तो न कुरान को देखना है, न हुजूर के फरमान को देखना है, न सहाबा की तालीमात को देखना है, न अहले बैत की तालीमात को देखना है। तो हमारा मकसद क्या है जीने का? हमारे गोल्स ऑफ लाइफ क्या है? हमारी लाइफ के मकासद, जिंदगी का मकसद, मंजिल मकसूद क्या है? क्या हम सिर्फ इसलिए हैं कि हम खाएंगे पिएंगे सोएंगे और दुनिया से चले जाएंगे? फिर नाराज ना हो, अगर यही मकसद है तो फिर चार टांगों वाले जानवर में और हम में क्या डिफरेंट रह गया? हम में और उस जानवर में क्या फ़र्क है? उसकी भी तो औलाद है, वो भी खाता पीता है, सोता उठता जागता फिरता है। हम भी अगर यही काम कर रहे हैं? नहीं बाबा, हम कुरान करीम वाले हैं, हम नबी के फरमान वाले हैं,
और हुजूर ने ये कुरान पढ़ा के सहाबा को और अहले बैत को बता दिया कि किस तरह दीन पर अपनी जवानी लगानी चाहिए। हमें चाहिए, हम जहाँ स्कूल पढ़ाते हैं अपनी औलाद को, दुनिया में खुद कमाते हैं, तिजारत करते हैं, बहुत अच्छा, लेकिन वहाँ अपनी औलाद को और ख़ुद कुरान करीम की तालीम से रोशनास कराएं। भूल जाएं कि रिज़्क़ के लिए हमें तगदो करनी पड़ेगी, जी नहीं। मैं उस ज़बान की बात पेश कर रहा हूँ जिससे ज़्यादा सच्ची ज़बान इस धरती पे आई नहीं है। हमारे नबी पाक का फरमान आप और हम जुमे के खुतबे में सुनते हैं, अला व इन्न नफ्स लन तमूत हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़हा, लोगों तब तक तो मेरा मौत नहीं देगा जब तक अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ रिज़्क़ तुम्हारे ऊपर पूरा ना हो जाए। तो जब रिज़्क़ हमारा लिखा गया है, मुक़द्दर मामला तय है, तो फिर मैं रिज़्क़ की वजह से रज़्ज़ाक़ को छोड़ दूँ, मैं रिज़्क़ की वजह से रहमान को छोड़ दूँ, मैं रिज़्क़ की वजह से अपने शफीक और रहीम पैगंबर को छोड़ दूँ? नहीं, हमें अपनी औलाद को कुरान और सुन्नत की तालीमात देनी होंगी। और ये बात जहन में रखना, अल्लाह इज़्ज़त देते हैं तो दीन की वजह से देते हैं। दुनिया की इज़्ज़तें आर्जी, दुनिया की ताकतें आर्जी, दुनिया की हुकूमतें आर्जी, दुनिया की दौलतें आर्जी, जो हमेशा की इज़्ज़त है, फॉरएवर है, वो दीन है, अल्लाह का कुरान है, नबी का फरमान है। स्कूल कॉलेज पढ़ाएं, ज़रूरत है। मैंने पढ़ा है, मैंने यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ा और टॉप करके पढ़ा है। एक दिन भी स्टेकअप नहीं हुआ। आप हमारे कॉलेज के मामलात सामने रख के मेरे असातिज़ा और पूरे तरतीब से पूछ सकते हैं, एक पीरियड में स्टेकअप नहीं हुआ। मैंने पढ़ा है और टॉपर करके पढ़ा, लेकिन इसलिए नहीं पढ़ा कि मैंने कोई नौकरी करनी है और मैंने दीन से मुंह फेर के आज ही जॉब करूंगा और सिर्फ जॉब में अपना वक्त गुजारूंगा। जी नहीं, बुनियाद कुरान रखा है, बुनियाद अल्लाह के दीन चौक चौक पर सुनाना रखा है। रिज़्क़ मेरा तय है, वो मिलेगा। अगर मेरे दांतों के अंदर जिस अंगूर ने आना है वो अफगानिस्तान से चले, चमन के बॉर्डर को क्रॉस करे, नीले ट्रक में आए या पीले ट्रक में आए, सब्ज में आए या सुर्ख में आए, कोई दाढ़ी वाला लाए या दाढ़ी मुंडा लाए, कोई नेक बंदा लाए या बुरा लाए, जिस सब्जी मंडी में आए, जिस दुकान पे आए, खरीद के मेरे मुंह में आना है, अल्लाह ने लिखा है, तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और नहीं आना तो फिर दुनिया की कोई ताकत ला ही नहीं सकती। रावलपिंडी की बात करूं, एक शख्स हमारे गुफ्तगू करके नीचे उतरा है, उसके हाथ में पानी की बोतल थी, रास्ते में पानी मांगा ना, दौरान गुफ्तगू पानी मांगा तो उन्होंने दे दिया, उसने रखी हुई थी। बस बयान ख़त्म करता हूँ तो पीता हूँ, लेकिन उस पानी पर उसे नहीं पता कि तेरा नाम लिखा हुआ नहीं है, मौत का फरिश्ता तेरे इंतज़ार में है। उस शख्स की मौत का वक़्त था, तकरीर करके जैसे कुर्सी पे बैठा, यूं ढक्कन खोलने लगा पानी की बोतल का, तो उस दौरान वो फौत हो गया, उसे अटैक हुआ और फौत हो, पानी वहीं का वहीं रह गया। आप मुझे बताएं, अगर रिज़्क़ नहीं लिखा हुआ तो कौन लाएगा? ये जो मौत के वक़्त आंखें फटी रह जाती हैं, फरिश्ता तीन बातें करता है, मौत का फरिश्ता, वो कहते हैं, ओए बंदे, मैंने पूरी कायनात में ढूंढा है, तेरे नाम के जितने खाने के गंदम के गोया दाने थे ना, जितने नाम तेरे लिखे होते सारे ख़त्म हो गए, अब तेरे नाम पे और कोई दाना नहीं है। और जितने पानी के कतरे थे, 7 समंदर है रब के, लेकिन तेरे नाम के पानी का कतरा ख़त्म, अब तेरे नाम पे पानी नहीं है, कोई नहीं बचा। और जितनी सांसें तूने लेनी थी, बस चंद सांसें रह गई, अब अपना इंतज़ार कर, मैं तेरी रूह खींचने लगा हूँ। बंदे की आंखें फटी रह जाती हैं और इंसान की रूह निकल जाती है। तो भाइयों, कुछ आखरत के लिए भी हम रखें, आखरत के लिए भी रखें, औलाद के लिए कुरान करीम की तालीम का बंदोबस्त करें। मैं आपको बहुत बड़े आदमी की बात करने लगा हूँ, बहुत बड़े आदमी की। हमारे वालिद मुकर्रम शेखुल हदीस मौलाना महमूदुल हसन कुरैशी के उस्ताद साहब, हज़रत मौलाना अलाउद्दीन नव्वरल्लाहु मरकदहु शेखुल हदीस साहब के उस्ताद साहब, कारी मोहम्मद तैयब कासमी रहमतुल्लाह अलैह, दारुल उलूम देवबंद में इंडिया में 50 साल मोहतमिम रहे। वो कहते हैं, मुझे मेरे वालिद मौलाना मोहम्मद अहमद रहमतुल्लाह ने बुलाया, और बुलाया अपने पास, और आकर कहा, बेटा आखिरी वक्तों में बिल्कुल आपसे एक बात करनी है, सुने सुने ज़रा। वो कहते हैं, मैं अब्बा के पास हाजिर हुआ, बुजुर्ग सारी ज़िंदगी अल्लाह का कुरान नबी का फरमान पढ़ाया, और मुझे बुलाकर रोने लगे। कहते हैं, मैंने सोचा कि मुझसे कोई गलती हो गई है, अब्बा बताना नहीं चाह रहे, रोए जा रहे, हिचकी बन गई अब्बा की। आखिर मैंने घुटनों पे हाथ रखा, झोली थामी, मैंने कहा, अब्बा जान, मुझसे कोई गलती हो गई तो बताइए, मैं माफ़ी मांगता हूँ। कहते हैं, अब्बा जी ने सर हिलाया, बेटा आपकी गलती नहीं, आपसे कोई बात करनी। कहते मुझे तसल्ली हो, मैंने पूछा, अब्बा जी क्या बात है? तो अब्बा जी ने मुझे फरमाया, बेटा जैसे आज तू जवान है ना और दुनिया तेरी इज्जत करती है, इस तरह जब मैं जवान था और मैं कुरान का हाफिज बना था, तो मुझे मेरे वालिद ने इस तरह, मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह की बात की, उन्होंने बुलाया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी की औलाद है वो,
बुलाया और मुझे कहा बेटा आज हाफिज बन गया है, दुनिया में जो नेमत इख्तियार करनी है वो तेरे लिए, लेकिन जो तूने कुरान पढ़ा है ना ये मेरे लिए है, ये मुझे बख्शवाएगा, मैंने तुम्हें इसीलिए कुरान पढ़ा है, तू इस कुरान को पढ़ेगा बख्शिश मेरी होगी और मेरे सर पे ताज आएगा। बेटा हर नेमत इंजॉय करना, पर कुरान करीम को ना छोड़ना, ये मेरे लिए, मैं तेरा अब्बा हूँ, मेरा तेरे ऊपर हक है, दुनिया तुझे इज्जत देगी, ज़रूर देगी, आखिरत में मिलेगी। कहते मेरे अब्बा ने मुझे यूँ कहा। तो मौलाना तैयब कहते हैं मुझे मेरे अब्बा जान कहने लगे कि तेरे दादा की बात तुझे सुनाकर तुझे बता रहा हूँ, तू भी हाफिज़ है कुरान का, तू भी आलिम है, दुनिया तेरी इज्जत करेगी बेटा, कुरान करीम को न भुलाना, ये मैंने अपनी कब्र छुड़ाने के लिए तुझे पढ़ाया था, ये मैंने अपनी कब्र को ठंडा करने के लिए तुम्हें कुरान की तालीम दिलवाई थी, इसे ना छोड़ना। तो मेरे दोस्तों आज हम दुनिया के लिए कमाते हैं, सर्दियों में कौन से कपड़े पहनूंगा, कौन सी जैकेट इस्तेमाल करूंगा, कौन सी जर्सियां लूंगा, कौन से खाने खाऊंगा, गर्मियों के लिए क्या करूंगा, ट्रैवलिंग मैंने करनी है, मेरी ये नीड है। क्या हमारे लिए कब्र की कोई नीड नहीं है, आखिरत की कोई नीड नहीं है? क्या हमारे लिए जन्नत और दोज़ख के मामलात हमारे सामने मौजूद नहीं है? अल्लाह महफूज फरमाए। तो हम अपनी औलाद को क्यों नहीं पढ़ाते? सबसे बड़ा सदका कुरान करीम पढ़ाने का है, ये क्यों अपनी औलाद को नहीं देते? क्या इसलिए कि कुरान पढ़ गया तो नऊज़ुबिल्लाह भूखा मरेगा? ये किसने कहा? ये किसने कहा मुझे बताएं। मैं ये समझता हूं कि कुरान पढ़ गया उसे इज्जत का रिज़्क मिलेगा। मैं एक अच्छी जगह पे बैठा हूं, आपने यहां तिलावत की है, मैं झूठ बोलूं अल्लाह मदद खींचे, मैं एक दिन में 3-3 4-4 जगह लोगों से माजरत करता हूं कि मैं दावत आपके यहाँ नहीं खा सकता, मुझे वहां जगह जाना है। एक दिन में 3-3 दावतें ठुकराऊं और माजरत करूं, बाबा बाद में बात करेंगे, बाद में करेंगे। अब रोज़ कोई ना कोई मुझे बुला लेते हैं अफ्तारी पे, तो अब अफ्तारियाँ तो मेरी पूरी थी, बुक हो गई, तो मैंने कहा भाई अब तो सहरी बची, अब मैं क्या करूँ तुम्हारे पास आने का। तो ये आलम तो दीन की वजह से है, कोई मेरे मुँह पे बुलबुल तो नहीं बैठी, ये अल्लाह के कुरान की वजह से है। तो हम अपनी औलाद को कुरान क्यों नहीं पढ़ाते, अपनी औलाद को दीन क्यों नहीं पढ़ाते? मैं एक बात समझाने के लिए कहता हूँ, पढ़ाएं स्कूल कॉलेज, वो हमारी ज़रूरत है, लेकिन वो दुनिया की है जो आखिरत की ज़रूरत है। एक मिसाल देने लगा तो जो मसलन कोई बंदा नया घर बनाए तो वो क्या कहते हैं कि किसी प्रोफेसर और डॉक्टर को बुलाएं, किसी वकील और जज को बुलाएं, वो यहाँ कदम रखेगा, घर में बरकत आएगी, या कहते हैं हाफिज़ साहब को बुलाएं? बताओ ना। तो फिर अपनी औलाद को हाफिज़ क्यों नहीं बनाते, आलिम क्यों नहीं बनाते? भाई स्कूल कॉलेज पढ़ाने में है, लेकिन उस वक्त तक जब तक नब्ज़ चल रही है, आंखें फड़क रही हैं, दिल धड़क रहा है, सांसें जा रही हैं। अब जब ये सब कुछ बंद हो गया, फिर कब्र में अल्लाह का कुरान जाएगा, नबी का फरमान जाएगा। किसी का वालिद और वालदा अल्लाह न करे फौत हो गई ना, और वो दुनिया के आखिरी कॉर्नर में बैठा हो फिजी आयरलैंड में, और उसने कॉल करनी है सीधा, हाफिज़ साहब, मौलाना साहब, जी बेटा आपको पता तो है मेरे अब्बा फौत हो गए हैं, आप अपने बच्चों को कहो सूरत यासीन की तिलावत कर लें। कहते या नहीं कहते? अब कहो ना प्रिंसिपल साहब को कॉल करो कि बायोलॉजी पढ़ाओ, फिजिक्स पढ़ाओ, डबल मैथ स्टेट पढ़ाओ, केमिस्ट्री पढ़ाओ, फादर ऑफ मेडिकल बुअल सीना के फार्मूलाज पढ़ाओ, फादर ऑफ केमिस्ट्री जाबिर बिन हयान की बातें पढ़ाओ, अब न्यूटन का फार्मूला पढ़ाओ। कहो ना। सारे बंदे मानते हैं कि अब उस तालीम ने आखिरत में फ़ायदा नहीं देना, जिस तालीम ने फ़ायदा देना है वो अल्लाह का कुरान है, नबी का फरमान है। तो फिर जब हम ये बात मानते हैं, हमारा यकीन है, हमारा ईमान है, हमारा मानना है, तो फिर हम अपनी औलाद को क्यों नहीं पढ़ाते? किस बुनियाद पे नहीं पढ़ाते? क्या हमारे लिए दीन नहीं है भाइयों? तो ये चंद बातें करने के लिए मैंने सिर्फ आपकी गैरत पे दस्तक दिया है, नॉकिंग की है आपकी गैरत की डोर पर, और ये बात समझाने के लिए कि हमें फ़िक्रमंद होना चाहिए, हमें इस पर संजीदगी से गौर करना चाहिए, ताकि हमारी दुनिया भी बेहतर बने, आखिरत बेहतर बने। जब हम नमाज ख़त्म करके सलाम फेर रहे होते हैं तो दुआ क्या है? रब्बना आतिना, आगे वफिल आखिरत हसना, अल्लाह दुनिया भी अच्छी कर दे, आखिरत भी अच्छी कर दे, आगे वक़िना अज़ाबन नार, ए अल्लाह हमें ब्लेजिंग फायर, जहन्नम की भड़कती आग से महफूज फरमा ले। अल्लाह सबको महफूज फरमाए, लेकिन दुनिया की बेहतरी के लिए तो सारे काम हम करते हैं, आखिरत की बेहतरी के लिए हम क्या करेंगे? आखिरत की बेहतरी के लिए मामलात क्या होंगे? इसलिए तय करें, अगर कोई कारोबारी है तो नमाज नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें डोर क्लोज करना पड़े, हम अपनी शॉप का कर जाएंगे, पर अल्लाह को नाराज़ नहीं करेंगे। और इसी तरह कोई बंदा जॉब में बैठा है तो नौकरी बाद में है, रिज़्क अल्लाह के हाथ में है, दीन को नहीं छोड़ेंगे।
तो ये बंदा अपनी ज़िंदगी में तय कर लो तो बहुत आसान है फिर दीन पे अमल करना, फिर किसी किस्म का कोई मुश्किल नहीं है। परसों एक शख्स ने मुझे कहा अल्लाह तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार कर रहा है, तो फिर अल्लाह हमें आग में क्यों जलाता है, जहन्नम में। मैंने उसे कहा दिमाग सिर्फ सवाल करने के लिए रखा है, जवाब तलाश करने के लिए तेरा दिमाग नहीं है। कहते क्या मतलब, मुझे तो बड़े बड़ों से सवाल के मुझे जवाब नहीं मिला। मैंने कहा अल्लाह आग में इसीलिए डालता है कि तुम आग वाले से यारी लगाते हो, शैतान आग से बना है ना। भाल नल यारी लगी थे हूँ चासी चा, तो बर्फ़ वाले के साथ यारी लगाता तो बर्फ़ वाला मामला बनता, तूने आग वाले से यारी लगाई तो आग मिली। अगर जी एक कोई जवाब है मक्खा जी, एक कोई सवाल है, तो जैसी आप बात करेंगे वैसे ही आंसर होगा ना। तो एतराज़ करने के लिए दिमाग मौजूद है, शरीयत मानने के लिए दिमाग मौजूद नहीं। वो एक शख्स ने बड़ी अजीब मिसाल दी, उसने कहा आज हम दीन पे लड़ते हैं, दीन पे अमल नहीं करते। कहा जी वो कैसे। कहा एक इमाम साहब थे, उन्होंने अजान दी मस्जिद में, अल्लाहु अकबर, अजान पूरी हो गई ला इलाहा इल्लल्लाह तक, एक बंदा भी मुक्तदी नमाज पढ़ने नहीं आया मोहल्ले में। तो इमाम साहब ने कहा अच्छा शायद लोगों ने अजान नहीं सुनी होगी, हो सकता है स्पीकर ख़राब हो। उसने दोबारा स्पीकर को चेक करके फिर अजान दी, अभी दूसरी अजान पूरी नहीं हुई थी, मस्जिद भर गई। अजी ए बेईमान है सही दू अजाना देते ने। उसने कहा आज मुझे छेड़ने के लिए तो आ गए हो कि 2 अजानें तूने दी हैं, पहली अजान पे नमाज पढ़ने के लिए क्यों नहीं आए। तो तुम दीन पे लड़ने के लिए तो तैयार हो, दीन पे पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक और मिसाल के इमाम साहब ने जुमे की नमाज का सलाम फेरा, उन्होंने कहा भाइयों मेरे पास एक अमानत है, मुझे एक जगह से मिली है और ये 5000 का कोई नोट बताया, जिसकी भी हो ज़रा निशानी देकर मुझसे ले ले। कोई 10 से 15 हाथ खड़े हो गए, भाई असा निशानी देनी है साहब। उन्हें निशानियां देनी शुरू कर दी। इमाम साहब ने जेब से निकाला, कहा ये मेरा ज़ाती नोट है, मैंने सिर्फ चेक करने के लिए तुमसे पूछा है, अब बताओ तुम्हारे ऊपर ज़लज़ले नहीं आएगा तो क्या आएगा। आज हमारा ये हाल है, आज हम इस नाहज पर पहुंच गए हैं, हम अपने आप को भाई नहीं देखते, पता ही कुछ नहीं है। यह रमज़ान और कुरान हमें आखरत की याद दिलाने के लिए है। अल्लाह आपको वो हमें सिरात मुस्तकीम अता फ़रमाए, दीन इस्लाम पे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हमसे और हमारी नस्लों से दीन की खिदमत ले ले। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।